लाइव चल रहा है। चल। नमस्कार साथियों, मैं रजत सिंह, प्रदेश अध्यक्ष डीएलएड। आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि आज बैक प्रकरण पर जो परीक्षा सारणी जारी हुई है, उसमें बहुत सारे साथी परेशान हैं और लगातार फोन कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से कल सर्वेन विक्रम सर ने आश्वासन दिया था कि आप सबकी परीक्षा सारणी आज जारी हो जाएगी और प्रमोट संबंधित प्रस्ताव आज भेजा जाएगा उत्तर प्रदेश शासन को, उस संबंधित आज जो है मैं परीक्षा नियामक में उपस्थित हूं और पूरी जानकारी के साथ आपको अवगत कराना चाहता हूं कि आप सब पहले नंबर तो परेशान ना हो। दूसरी चीज, जो सर्वेन विक्रम सर और परीक्षा नियामक सचिव जी और 19 बैच प्रभारी मनीष श्रीवास्तव जी और 17 बैच बड़े बाबू विजय जायसवाल जी के द्वारा का जो वार्ता हुआ है, उसका पूरा सार इस प्रकार है। जो आप सबके पास परीक्षा का जो टाइम टेबल आया हुआ है, पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर और चौथा सेमेस्टर, उन सब का जो परीक्षा आपके पास है, उसके विषय में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 17 बैच, 18 बैच, 14 बैच, मतलब कि 12 बैच से लेकर 18 बैच तक के जितने भी प्रशिक्षु का बैक लगा है, उनकी परीक्षा पीएनपी और एससीईआरटी करवाने के लिए आप सबको 31 तारीख से लेकर 11 अक्टूबर तक के बीच में परीक्षाएं करवा रही है। आप सब प्रथम सेमेस्टर में फेल हो तो जो है 31 और द्वितीय सेमेस्टर में फेल हो तो 2, 3, 4 और फोर्थ सेमेस्टर में फेल हो, तृतीय सेमेस्टर में फेल हो, इसी क्रम में 9, 10, 11 की आपकी जो टाइम टेबल घोषित किया गया है। आपका अगर 17 बैच के हो, 18 बैच के हो, पहले सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में बैक लगा है, तो वह अपने जो निर्धारित समय है, तिथि है, उसमें अपना फॉर्म अप्लाई करके उस दिन परीक्षाएं दे सकता है। 18 बैच और 17 बैच का जिनका 17 बैच का जिनका तृतीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर में बैक लगा है, वह भी अपने टाइम टेबल जो जारी हुआ है उसके तहत अपना परीक्षा फॉर्म भर के परीक्षाएं दे सकता है। अब आती है 18 बैच। सबसे ज्यादा जो भ्रम है 17 बैच का बैक सेमेस्टर और 18 बैच का थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का, जिसका फोन लगातार आया और लगातार केवल एक ही प्रश्न मुझसे बार बार पूछा जा रहा था। तो उन सब के लिए जो है बताने जा रहा हूँ। आप सब ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को पहले नंबर हर बैक प्रशिक्षु तक पहुँचाइए, जिससे मेरे पास जो फोन की अधिकता है वह कम हो, क्योंकि लगातार फोन आने की वजह से मेरा 2 अक्टूबर वाला जो आगामी रोजगार पे जो संघर्ष है, और आज प्रथम वरीयता का केस लिस्टेड था। मैं लखनऊ से आया, आराम भी नहीं किया, मैं तुरंत अशोक खरे सर के पास ब्रीफिंग के लिए गया था, क्योंकि आज प्रथम वरीयता के लिए आज केस लिस्टेड था हाई कोर्ट में। इसलिए आप सबसे निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, हर बैच प्रशिक्षु तक पहुंचे, 17-18 बैच के छात्र और छात्राओं के पास पहुंचे, जिससे फोन की अधिकता कम हो और परेशान ना हो, भ्रम ना हो। आप सबका जिन लोगों का 18 बैच में बैक लगा हुआ है पहले सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर में, उनकी परीक्षाएं थर्ड सेम की होंगी। जो है आपके जो समय है 2, 3, 4 का जो टाइम टेबल, अपना फोन दीजिए, उसमें मेरा एक टाइम टेबल आया जो भी सचिव जी ने दिया है, उसको आप थोड़ा दीजिए खोल कर, स्टेटस रजत सिंह वाले बता दिए, मैं सबको बता देना चाहता हूँ। आप सब कृपया कर 1 मिनट बने रहिए, मैं आपका एक एक चीज बता दे रहा हूँ, जिससे आप सब कंफ्यूजन में ना रहें। आप वो व्हाट्सएप पे मेरा नाम सर्च करिए, रजिस्ट्रिंग नाम पे स्टेटस। हाँ देखिए, 18 बैच में जिनका प्रथम सेमेस्टर में बैक लगा हुआ है, वह 30 तारीख, 31 तारीख, 1 तारीख को अपनी परीक्षाएं दे सकते हैं, जिस विषय की होगी। इस दिन आपकी परीक्षाएं प्रथम सेमेस्टर वालों की होगी, 17 बैच, 18 बैच में जिसका प्रथम सेमेस्टर में बैक लगा हुआ है। अब बात आती है द्वितीय सेमेस्टर की। तो द्वितीय सेमेस्टर में 17 बैच, 18 बैच जिनका द्वितीय सेमेस्टर में बैक लगा हुआ है, वह अपना
5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख को निर्धारित समय में जिस विषय का पेपर होगा उस समय पे आप पेपर अपना दे सकते हैं, बैक का पेपर। अब बात आती है थर्ड सेमेस्टर की, तृतीय सेमेस्टर की। तृतीय सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं 2 तारीख 11वां महीना 2020 को लेकर 3 तारीख 4 तारीख को आपकी परीक्षाएं तृतीय सेमेस्टर की बैक वाले प्रशिक्षु 17 बैच और 18 बैच में जिनका बैक लगा हुआ है वही ही केवल इस परीक्षा को देंगे, और जो 18 बैच में जिनका पहला सेमेस्टर दूसरा सेमेस्टर पूर्ण रूप से क्लियर है, उनका बैक नहीं लगा है, वह चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर 9 तारीख 11वां महीना 2020 से लेकर 11 तारीख तक अपना चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर जो जिनका सेमेस्टर पूर्ण है वह देंगे। पहला सेमेस्टर दूसरा सेमेस्टर का 18 बैच वाले और 17 बैच के भी। 17 बैच के जिनका थर्ड सेमेस्टर क्लियर है वो फोर्थ का देंगे, और 18 बैच में जिनका बैक नहीं लगा है वह थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होने के बाद फोर्थ का देंगे। अब मैटर आप सबका फंसता है कि कैसे भैया 18 बैच के कुछ साथियों का थर्ड सेमेस्टर का पेपर हो रहा है, कुछ साथियों का फोर्थ का हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सबके जो आज सुझाव परीक्षा नियामक से आज बैठक हुई थी उसमें यह निर्णय लिया गया है, जो इतने सारे बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जा रहा था उनके लिए ये निर्णय निकला है का पेपर थर्ड सेमेस्टर का पेपर करवाने के बाद 20 दिन 25 दिन के बाद रिजल्ट आने के बाद नवंबर में उनका भी पेपर फोर्थ सेम का कंप्लीट करा दिया जाए। तो इसलिए जो बैक वाले प्रशिक्षु 18 बैच 17 बैच के बैक 17 बैच के बैक सेमेस्टर 18 बैच में विषय बैक से जो परेशान है वह साथी परेशान न हो। आपके लिए थर्ड सेमेस्टर का पेपर दिया गया है, इस पेपर को आप अच्छे से पास करिए, परेशान मत होइए। आपके लिए प्रमोट के लिए या तो आपके लिए प्रमोट के लिए प्रस्ताव जाएगा या तो आपकी परीक्षा अक्टूबर में कराने के लिए जो है तिथि निर्धारित कर दी जाएगी। इसलिए सर्वेन्द्र विक्रम सर द्वारा कहा गया था कि जो लोग का बैक लगा है उनकी परीक्षा मैं अक्टूबर को करवा लेता हूं, और जिनका 18 बैच में जो है फोर्थ सेम में जो प्रमोट वाला है थर्ड सेमेस्टर जो क्लियर है, सेकंड क्लियर है, थर्ड प्रमोट करके उनका भी मैं करवा ले रहा हूँ। बाकी बैक वालों के लिए इतना सहानुभूति मैं कर दे रहा हूँ, उनका पेपर मैं नवंबर में कर दूंगा, 1 महीने का अंतराल रहेगा। इसलिए कोई भी बैक वाले साथी परेशान न हो। अगर नवंबर में अक्टूबर में पेपर देने के बाद नवंबर में रिजल्ट निकाल के नवंबर में परीक्षा तिथि नहीं घोषित करता है परीक्षा नियामक, फिर उसी तरह SCERT परीक्षा नियामक में धरना चलेगा और आपकी तिथि आएगी और आपके लिए भी आपको भी जल्द सेमेस्टर को कंप्लीट कराकर आपका भी आगामी भर्ती में बैठाया जाएगा। इसलिए अभी मैं आप सबसे एक विनम्र निवेदन गुजार 18 बैच 17 बैच के जो प्रशिक्षु बैक वाले हैं जो क्लियर वाले हैं 2 अक्टूबर को हनुमान मंदिर के सामने जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज पहुंचे 11 बजे। वहां से रोजगार के लिए सुभाष चौराहा तक तिरंगा पैदल मार्च जा रहा है। अभियान का नाम है गांधी जी मांगे रोजगार। इसके तहत आप सब आइए, अधिक संख्या में उसमें प्रतिभाग करिए और सरकार से अपने हक की आवाज आगामी भर्ती मांगिए, क्योंकि उस दिन साफ साफ सर्वेन्द्र विक्रम सर ने भी कहा था कि आगामी भर्ती 69,000 पहले नहीं आएगी, लेकिन 69,000 भर्ती के चक्कर में अपना भविष्य गर्क में न डालिए, अभी से संघर्ष जारी करिए और जैसे ही आपका भी बैच पूर्ण हो तो आगामी भर्ती के लिए आप तैयारी में रहें। पता लगा आप बैच आपका भी पूर्ण हो गया, 17 बैच हमारी तरह 1 साल पूर्ण हुए तो आप भी 2 साल बैठाएंगे, हम भी बैठेंगे, कोई मतलब नहीं है। अभी से लड़ाई जारी रखिए, आगामी भर्ती के लिए जैसे ही आपका पूर्ण होता है वैसे ही आगामी भर्ती में बैठ जाइए। इसलिए सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, आप सबका केवल एक समस्या था थर्ड सेम और फोर्थ सेम का 18 बैच वालों का और 17 बैच में बैक सेमेस्टर वालों का। दोनों लोगों को आप मैं बताना चाहता हूँ, आप सब थर्ड सेमेस्टर की तरफ पेपर जो है देने के बाद नवंबर में रिजल्ट आने के बाद नवंबर में आपकी परीक्षा फोर्थ सेम की करा ली जाएगी। और ये केवल 17 बैच 18 बैच के बैक प्रकरण वालों के लिए स्पेशली ये परीक्षाएं कराई जा रही है। इसका असर ये है कि SCERT में जो घिराव किया गया था, विशाल प्रदर्शन किया जा रहा था, उसकी वजह से सारे बैक विषयों का पेपर आपका अक्टूबर में कराकर उसके बाद फोर्थ सेम की परीक्षाएं करवा ली जाएगी, जितने भी बैच छूट रहे हैं। और बस इतनी सी बात मैं रखना चाहता था। बाकी आज प्रथम वरीयता का केस हमारा हाईकोर्ट में लिस्टेड था, जिसके लिए मुझे लखनऊ से भगना पड़ा, क्योंकि ये मेरी लड़ाई हर DLED PTC परिवार के लिए मैं लड़ रहा हूँ और किसी
विशेष साथी के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं हर अपने पूरे परिवार को साथ लेकर चलना चाहता हूँ। इसलिए लखनऊ से मुझे भगना पड़ा, वहाँ से सरवेंद्र विक्रम सर से मुलाकात किया, फिर उसके बाद फिर यहाँ इलाहाबाद प्रस्थान हुआ और अशोक खरे सर से पास ब्रीफिंग हुई। ब्रीफिंग होने के बाद आज जो भी केस का निर्णय होगा, आर्डर अपलोड होगा। ईश्वर से महाकाल से मेरी यही प्रार्थना है कि जिस तरह से मैंने हर मुद्दे पे जीत हासिल की है, उस बार मैं डीएलएड प्रथम वरीयता का केस जीतकर डीएलएड पीटीसी का मान सम्मान को ऊंचे दर्जे पे ले जाऊं और आप सबके लिए एक बड़ी जीत के साथ अपने हक को एक बार फिर पता कर डीएलएड का लहरे। जय हिंद, जय भारत।